अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, खून निकलने से क्या रोज़ा टूट जाता है? अगर रोज़े की हालत में किसी का खून निकल जाए, जैसे नाक से खून निकलना है ना, दांत से खून निकलना, या जिस्म के किसी भी हिस्से का कट लग जाए, जैसे यहाँ है तो कैंची से या छुरी से या ब्लेड से अगर कट लग जाए और उसकी वजह से बॉडी से अगर ब्लड निकलने लगे, तो क्या उससे हमारा रोज़ा टूट जाता है? आज मैं आपके सामने पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि खून निकलने से कब रोज़ा टूटता है और कब नहीं टूटता है। तो देखें दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि हमें मालूम होना चाहिए कि कब हमारा रोज़ा टूट जाता है, कब हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। अगर हमें पता नहीं रहेगा तो ऐसी कैफियत में हम दिन भर भूखे प्यासे रहेंगे, इसके सिवा कुछ हमें फ़ायदा हासिल नहीं होगा और हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा रोज़ा जो हम रखे हैं वो हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो देखें दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सिर्फ खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगरचे नाक से खून निकले, अगरचे दांत से खून निकले, या जिस्म के किसी भी हिस्से में कट लग जाए और उसकी वजह से खून निकले, तो इन सब चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, रोज़ा कब टूटता है वो आप सुनिए। नाक से खून निकल रहा था और खून निकलता निकलता जो है वो मुंह में चला गया और मुंह में जायका महसूस हुआ खून का, तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से खून जो है बॉडी के किसी भी पार्ट से निकला, जैसे उंगली है, चाकू के ज़रिए से कट गया है ना, तो बजाय इस खून को कपड़े से या मेडिकली कोई चीज़ यूज़ करके रोकने के बजाय जो है उस कटे हुए पार्ट को मुंह में ले लिया, तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए बेहतर यही है कि जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकले तो सबसे पहले उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाए। जैसे यहाँ से यहाँ कट लग गया और इसकी वजह से खून निकल रहा है, या यहाँ ज़ख्म था जिसकी वजह से खून निकलने लगा, तो ऐसी कैफियत में अगर मेडिकली कोई चीज़ नहीं है जिससे रोका जा सके, तो आप कपड़े के ज़रिए से बांधें और उस खून को पहले रोकें। ठीक है, और जैसे दांत से खून निकलने लगा यहाँ से है ना, या इसी तरह से अंदर के मसूड़े से खून निकलने लगा, तो उसको आप अंदर मत कीजिएगा। अगर अंदर किया और उसका टेस्ट महसूस हुआ तो रोज़ा तो टूट जाएगा। लेकिन अगर आपके दांत से खून निकल रहे हैं है ना, और आप जो है थूक के साथ उस खून को भी बाहर थूक दे रहे हैं, तो ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। खून अगरचे मुंह से निकल रहा है, दांत से निकल रहा है, मसूड़े से निकल रहा है, लेकिन आप जो है थूक के साथ उस खून को बाहर फेंक दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं बाहर, तो ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे ज़्यादा ही खून क्यों ना निकल जाए। लेकिन आपका दांत से खून निकला और आपने हल्क के अंदर कर लिया, तो ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से नाक से अगर खून निकल रहा है ना, तो आप क्या करें, कोई चीज़ या फिर आप हाथ ही रख लें और बिल्कुल एहतियात के साथ रखें, इतनी देर तक रखें ताकि खून का आना बंद हो जाए और खून जो आ रहा है वो कहीं मुंह में ना चला जाए और उसका टेस्ट हलक में महसूस ना हो। अगर ऐसा हुआ तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर आपने खून को अंदर नहीं जाने दिया मुंह के अंदर, तो ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा बाकी रहेगा, रोज़े में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो खुलासा ही कलाम ये दोस्तों कि अगर खून मुंह से निकले, मुंह के अंदर से, और आपने उसे थूक के साथ बाहर फेंक दिया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आपके मुंह के अलावा दूसरे बॉडी के पार्ट से खून निकल रहा है और आप मुंह में नहीं लिए हैं उसको, तो ऐसी कैफियत में आपका कितना ही खून बहे उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, अगर मुंह के अलावा दूसरे हिस्से से खून निकला और मुंह में चला गया और उसका टेस्ट महसूस हुआ, तो ऐसी कैफियत में आपका रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। तो आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। इस क्लिप को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर शख्स को इन बातों का इल्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।